ये मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के हर एक शहर में ज़ोंबी वायरस ने तहलका मचा दिया था, जिसके सामने अब कोरिया की सरकार भी घुटने टेक रही थी। उसी बीच जुआन नाम का एक आर्मी ऑफिसर अपने बहन और उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस आउटब्रेक की वजह से सरकार ने इन्फेक्शन से बचे लोगों को हांगकांग लेकर जाने के लिए कुछ शिप्स का बंदोबस्त किया था। इसलिए जुआन भी अपनी फैमिली को लेकर उसी शिप पर जा रहा था। तब रास्ते में उन्हें एक और फैमिली मिलती है जिसमें एक कपल और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। वो लोग काफी परेशान होकर जुआन से मदद मांगते हैं, लेकिन जुआन कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन्हें वही छोड़कर आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो किसी तरह उस शिप पर आते हैं जहाँ लोगों के बचने के लिए काफी भीड़ लगी थी। तब जुआन अपनी फैमिली को एक सेफ जगह रखकर हालात का जायजा लेने जाता है। शिप में सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि हर एक इंसान को यही डर था कि कहीं उन लोगों में कोई इन्फेक्टेड न हो। लेकिन अगले ही पल उनका डर हकीकत में बदल जाता है क्योंकि वहाँ का एक आर्मी ऑफिसर ज़ोंबी में बदल चुका था, जिससे सारे शिप में हड़बड़ाहट मच जाती है। इसलिए जुआन भागकर अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। लेकिन तब तक काफी लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, जिनमें उसकी बहन का बेटा भी शामिल था। तब जुआन उसकी बहन को जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग किसी भी पल ज़ोंबी में बदल सकते थे। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को यूं ही कैसे छोड़ती, पर हालात भी बिगड़ रहे थे, जिससे सही समय पर जुआन अपनी बहन को समझा नहीं पाता और ना चाहते हुए भी उन्हें उसी रूम में बंद कर देता है ताकि वायरस पूरे शिप में ना फैले। उसी दौरान उसके बहन का पति चुनमिल भी वहां आ गया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम सीन 4 साल बाद का देखते हैं जहां जुआन और चुनमिल हांगकांग में अपनी बची लाइफ बिता रहे थे। यहाँ हांगकांग में उन्हें कुछ खास इज्जत नहीं थी क्योंकि वो लोग साउथ कोरिया से थे, इसलिए वहाँ के लोकल लोगों को लगता था कि कोरियन लोग इन्फेक्टेड है। अब एक दिन उन्हें गैंगस्टर काम देता है जिसमें उन्हें साउथ कोरिया के पेनिनसुलिया से एक ट्रक लाना था जो पूरी तरह से पैसों से भरा था। इस काम के लिए उस गैंगस्टर ने 2 और कोरियंस को चुना था जिसमें हर एक मेंबर को $2.5 मिलियन मिलने वाले थे। पैसों के लिए सभी लोग ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो गैंगस्टर एक शिप से उन्हें पेनिनसुलिया छोड़ने का बंदोबस्त कर देता है। वो उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर बताता है कि वो शिप उनके लिए समंदर में ही रुकेगा और उनका फोन आते ही वो लोग उन्हें लेने आएंगे। वो उन्हें ज़ोंबीज के बारे में भी बताते हैं कि ज़ोंबीज अंधेरे में देख नहीं सकते, लेकिन अगर उन्हें उनकी आवाज़ आए तो वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब वो लोग पेनिनसुलिया आ जाते हैं जहाँ से उन्हें शहर के किसी ब्रिज के पास जाना था, इसलिए वो वही पड़ी एक कार चलने लायक बनाते हैं और बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जुआन को एक तबाह हुई बिल्डिंग दिखती है जिसमें से उसे अजीब अजीब आवाज आ रही थी, इसलिए वो नाइट स्कोप से देखता है तो उसमें कई सारे ज़ोंबीज थे जो काफी भूखे लग रहे थे। तब वो लोग काफी सावधानी से वहाँ छानबीन करते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें वो ट्रक मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 और लड़कियां थी जो उन पर नजर रख रही थी। अभी ये लोग ट्रक को वहां से ले जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन पुराना ड्राइवर अभी भी उसी ट्रक में था जो शायद मरकर सड़ चुका था। तब चुनमिल उसे वहां से हटाने लगा था, लेकिन तभी वो ड्राइवर जागकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे उसे मारने के चक्कर में वहाँ काफी शोर शराबा हो जाता है। इसलिए अब आसपास के ज़ोंबीज को उनका पता लग चुका था, इसलिए वो उनकी तरफ तेजी से भाग रहे थे। तब जुआन उन्हें मारते हुए किसी तरह ट्रक में बैठ जाता है और जैसे तैसे वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब जुआन सैटेलाइट फोन से उस गैंगस्टर को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसी शहर का कोई आदमी उनकी ओर 2-4 फ्लेयर फायर कर देता है, जिससे वहाँ काफी सारा उजाला हो गया था। लेकिन वो लोग ये बात समझ नहीं पाए थे कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब देखते ही देखते उजाले से अट्रैक्ट होकर उनकी ओर काफी सारे ज़ोंबीज बढ़ने लगते हैं, इसीलिए उनसे बचने के चक्कर में वो लोग अपनी गाड़ियां तेजी से भगाने लगते हैं, जिससे पहले उनकी कार क्रैश हो जाती है और उसी से उनका ट्रक भी टकरा जाता है, जिससे जुआन ट्रक से बाहर गिर जाता है और चुनमिन किसी तरह पैसों के ट्रक में जाकर छिप जाता है। अब जुआन देखता है कि उसके साथियों को ज़ोंबी चबा रहे थे। वो कुछ सोचे समझे इससे पहले ही कुछ ज़ोंबीज उसे भी मारने वाले थे, लेकिन तभी एक कार आकर उन ज़ोंबीज को उड़ा देती है। यह कार उन्हीं लड़कियों की थी जो उन पर पहले से ही नजर रख रही थी। उनमें एक थी जून और दूसरी थी यूजिन। जून काफी बेहतर ड्राइवर थी, वो ज़ोंबीज को मारने और चकमा देने में काफी माहिर थी। वो काफी बेहतर ड्राइविंग करके जुआन को बचाकर अपने अड्डे पर लाती है, जहां वो अपनी मां मिंजुल और दादाजी किम के साथ रहती थी। वो चारों ज़ोंबी आउटब्रेक से अब तक किसी तरह खुद को बचाकर जी रहे थे। उन्हें देखकर जुआन समझ जाता है कि यह वही फैमिली है जिन्होंने उसे 4 साल पहले मदद मांगी थी और तब उसने इन्फेक्शन के डर से उन्हें वही छोड़ दिया था, लेकिन आज वो इन्हीं की बदौलत जिंदा था।
इधर पैसों के ट्रक के पास आर्मी के लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्राइवर अभी भी जिंदा था। तब उनका लीडर हॉक उसे बचाने के बजाय काफी बुरी तरह से मार देता है। यानी इन्हीं लोगों ने उनके सामने फ्लेयर फेंकने का काम किया था ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार डाले और यह ट्रक उनका हो जाए। वो उस ट्रक को अपने बेस पर लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि ट्रक पैसों से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा था कि यह ट्रक ग्रोसरी का है। दरअसल यह आर्मी कोरिया की ही थी, लेकिन उनका यूनिट आउटब्रेक के दौरान यही रह गया था और सरकार से किसी ने भी इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए अब इन लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम कम हो गया और तब से ये लोग लूटपाट करके ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इधर किम रेडियो के जरिए किसी जैन नाम के ऑफिसर से कांटेक्ट कर रहा था। दरअसल किम भी आर्मी का ही ऑफिसर था जिसे आउटब्रेक के दौरान जैन बचाने आने वाली थी, लेकिन वो अब तक आई नहीं, जिससे किम को गहरा सदमा लगा और तब से वो हर रोज उसे कांटेक्ट करता आ रहा था और उसे आज भी लगता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी। लेकिन लड़कियां जानती थी कि उन्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तब जुआन उन्हें सारी बात बताता है और बोलता है कि वो पैसों के ट्रक के साथ यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि पैसों की वजह से वो गैंगस्टर उन्हें लेने जरूर आएगा। यह सुनकर मिंजुल को एक नई उम्मीद मिल गई थी, इसलिए वो उस ट्रक को लाने जाने का फैसला करती है। इधर ये लोग ट्रक खोलकर देखते हैं तो उसे उसमें चुनमिल मिल जाता है, इसीलिए वो लोग उसे कैदी बनाकर किसी गेम के लिए ले जाते हैं। और वहाँ बचा एक आदमी उन बैग्स को चेक करता है तो उसमें के पैसे देखकर दंग रह जाता है। वो यह बात उनके मेन कैप्टन सीओ को बताता है। तब सीओ को ट्रक में पैसों के साथ साथ चुनमिल का सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है। वो उस फोन के जरिए उसी गैंगस्टर से कांटेक्ट करता है और उसे सारी बात बता देता है। और गैंगस्टर को भी उसकी टीम से कुछ लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, चाहे वो जीवन लाए या सीओ। वो पैसा लाने वाले को अपने शिप में ले जाने के लिए तैयार था, इसलिए अब सीओ का कोरिया से निकलने का जुगाड़ हो गया था। इसलिए वो उस आदमी को यह बात सीक्रेट रखने को बोलकर मौका मिलते ही ट्रक को बेस से उड़ाने का प्लान बनाता है। इधर जोन और वो फैमिली भी उसी ट्रक को उड़ाने का प्लान बना रही थी, क्योंकि वो ट्रक बेस से उड़ाना किसी के लिए भी आम बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पूरी की पूरी फौज थी जो बेरहम दरिंदों से भरी थी और ऊपर से ज़ॉम्बीज़ का खतरा भी काफी ज्यादा था। लेकिन बचने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, इसलिए वो रात को आर्मी बेस के लिए निकल पड़ते हैं और बेस से कुछ दूर अपनी कार रोक लेते हैं। तब मिंजुल और जुआन बेस में जाते हैं, जहाँ उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है जिसमें पैसा तो था लेकिन वो सैटेलाइट फोन नहीं था। उस वक्त बेस में एक गेम चल रहा था जिसमें सभी लोग ज़ॉम्बी और इंसानों की फाइट देख रहे थे। दरअसल ये आर्मी वाले इतने बेरहम हो गए थे कि वो बंदी बनाए लोगों को ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ते थे, जिसमें जीतने वाले ही जिंदा बचते थे। और अब उनमें चुनमिल भी शामिल था जो बचने के लिए भागादौड़ी कर रहा था। उसी गेम के दौरान सीओ भी छुपकर वहां से निकलने वाला था, इसलिए वो अपने आदमी को ट्रक के पास भेजता है ताकि वो हालत का जायजा ले सके। लेकिन उसके वहां जाते ही मुंजुल उसे बंदूक की नोक पर लेती है और उसे सैटेलाइट फोन के बारे में पूछती है। तब वो उसे सीओ के प्लान के बारे में बताता है और उसकी मदद करने का भी वादा करता है, लेकिन बदले में मुंजुल को उसे भी अपने साथ ले जाना था। उसने ये भी बता दिया था कि चुनमिल अभी भी जिंदा है, इसलिए जुआन उसे बचाने बेस के अंदर चला जाता है। तब तक कैप्टन सीओ भी वहां आ चुका था। तब मुंजुल उसे धमकाकर फोन मांगती है, लेकिन सीओ फोन निकालने के बहाने अपनी गन निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। तब मुंजुल ट्रक रिवर्स लेकर किसी तरह उसे ठोक देती है और उसके पॉकेट से वो सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी अलर्ट हो गए थे। इधर जुआन भी उस गेम में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देता है और किसी तरह चुनमिल को बचा लेता है। लेकिन अब आर्मी के लोग उसके पीछे पड़ गए थे। तब वो उन्हीं का तरीका आजमा कर उनकी ओर फ्लेयर चला देता है, जिससे उजाला होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उस भीड़ में घुस जाते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और उसी मौके का फायदा उठाकर जुआन और चुनमिल भी भाग रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर हॉक चुनमिल को शूट कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। उसे मरा देखकर जुआन काफी दुखी हो गया था, क्योंकि उसने इतना खतरा सिर्फ उसी के लिए ही मोल लिया था। अब हॉक उसे भी शूट करने वाला था कि तभी मिंजुल वो ट्रक लेकर वहां पहुंच जाती है और सही समय पर जुआन को बचा लेती है। लेकिन अब काफी बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़े थे, जिससे हालात उनके काबू से बाहर हो रहे थे। तभी दूसरी तरफ से जून अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और बड़े समझदारी से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचलकर उनका काम आसान कर देती है। जिसके बाद वो बेस से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन अब उनके पीछे पूरी की पूरी आर्मी लगी थी। लेकिन जून भी बड़ी हेवी ड्राइवर थी, वो ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ आर्मी की भी काफी सारी गाड़ियों को ठिकाने लगा रही थी। लेकिन हॉक भी बड़ा हरामी था, वो जून को कड़ी टक्कर देकर उससे भी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था। तब जीवान को वहाँ वही बिल्डिंग नजर आती है जिसमें उसने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखा था।
वो सही मौके पर उस बिल्डिंग के कांच पर शूट कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज की तादाद हॉक का रास्ता ब्लॉक कर देती है और वो लोग उनसे पीछा छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो काफी खुशी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि मंजिल ठीक उनके सामने ही थी, लेकिन तभी एक कार आकर जून की कार को ठोक देती है। वो कार कैप्टन सीओ की थी और उसने अब जून को गन पॉइंट पर ले लिया था, इसलिए जोहन और मिंजुल अपने हथियार डाल देते हैं। तब जून बहादुरी दिखाकर उसके चंगुल से आजाद हो जाती है, इसलिए सीओ उसे शूट कर देता है, लेकिन किम आगे आकर खुद उस गोली का शिकार हो जाता है। तब मिंजुल जल्दी से सीओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सीओ उसके पैर पर भी गोली चलाकर खुद वो ट्रक लेकर भाग जाता है। अब जिसके पास पैसा था वो बोट पर जा सकता था, इसलिए वो गैंगस्टर उसे बोट में तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा मिलने के बाद वो सीओ को भी शूट कर देते हैं। तब मरते मरते सीओ ट्रक को रिवर्स में डालता है, जिससे ट्रक दोबारा शिप से बाहर आ जाता है और तब तक काफी सारे ज़ॉम्बीज भी शिप में घुसने लगे थे। वो गैंगस्टर्स दरवाजा भी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसों का ट्रक बाहर ही था। बाहर से जोहन भी देख रहा था कि कोरिया से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। तभी उन्हें वहाँ एक मिलिट्री चॉपर दिखता है, इसलिए वो सब सिग्नल देकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन चॉपर जहाँ रुका था वहाँ तक जाने के लिए भी उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना था। इसलिए मंजुल अकेले दूसरी तरफ जाकर एक ट्रक में बैठती है और उसका हॉर्न बजाकर सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेती है। तब उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग चॉपर तक पहुंच जाते हैं। तब जून देखती है कि उनकी मदद करने वाली ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जेन ही थी, जिस पर किम आज तक भरोसा करता था। जून उन्हें मिंजुल की मदद करने को बोलती है, लेकिन अब हालात उनके काबू में नहीं थे और यह बात मिंजुल भी समझ गई थी, इसलिए वो भी सुसाइड करने वाली थी। अब जोहन के सामने दोबारा उसी तरह का मंजर आया था। वो 4 साल पहले इसी तरह से अपनी बहन को बचा नहीं पाया था और पिछली बार उसने अनजान समझकर इस फैमिली को भी मदद नहीं की थी, लेकिन इस फैमिली ने अनजान होने के बावजूद उसकी मदद की थी। इसलिए वो इस बार पूरी कोशिश करने का फैसला करता है और उसे देखकर मिंजुल भी अपना फैसला बदल देती है और ज़ॉम्बीज को मारने में उसकी मदद करती है। और वो दोनों काफी समझदारी और बहादुरी से ज़ॉम्बीज से लड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो फैमिली सही सलामत कोरिया से निकल जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।